नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास सेकंड हिंदी का पार्ट बुलबुल पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर करेंगे। अब से हर चैप्टर की हिंदी की आपकी 3 वीडियोस आएंगी। एक में हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग चैप्टर को समझना प्रश्नोत्तर करेंगे, सेकेंड वीडियो में हम लोग उसकी वर्कशीट करेंगे और थर्ड वीडियो में जाके आपकी क्विज होगी। ओके, ऑन दैट नोट चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग रीड करेंगे और चैप्टर समझेंगे। बुलबुल। कोई बच्चा नया है चैनल पर तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आपसे मिस ना हो। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? अब कई बार क्या होता है, बच्चों ने बुलबुल देखी, बहुत सारी चिड़िया आप देखते हैं, लेकिन कई बार आपको पता नहीं होता कि कौन सी बुलबुल है, किस चिड़िया का क्या नाम है। तो चलिए इस पूरे पार्ट में आपको बताया हुआ है कि बुलबुल को पहचानने का क्या तरीका है। ठीक है, बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। सरल मतलब होता है आसान, एक ईजी तरीके से, आसान से तरीके से आप बुलबुल को पहचान सकते हैं। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती मिले तो उसकी पूंछ को देखो। कोई चिड़िया है बहुत तेज़ आवाज़ में बोल रही है, आपको सिर्फ उसकी पूंछ को, टेल जो होती है उसकी, उसको देखना है। यदि पूंछ की नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। सिंपल। अगर उसकी जो टेल है उसके नीचे रेड है तो समझ लीजिए वो बुलबुल है। देखिए ऐसे। ओके, जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। अब अगर वो उड़ रही है तो उसकी जो पूंछ है, टेल है, उसका सिरा देखो, सिरा एंड, ये जो यहाँ पर है ये एंड। बुलबुल के पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर काले रंग का होता है। यानी कि कलर आपको बता दिया सभी चीज़ें बुलबुल के बारे में। देखिए जैसे यहाँ पर ये देखा जाए तो ये आपकी बुलबुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीछे यहाँ पर सफ़ेद नहीं है, पूंछ के नीचे लाल नहीं है, सर तो काला है, बाकी शरीर भूरा नहीं है। इसको देखिए, ये बिल्कुल बुलबुल है। पूंछ के यहाँ पर देखिए सफ़ेद है, लाल है, शरीर भूरा है और सिर काला है। ओके, तो बुलबुल को पहचानने का यही तरीका है। 3-4 रंग के आधार पर आप पहचान सकते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, बहुत तेज़ बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से डर नहीं लगता, लोगों से नहीं डरती है वो। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। कलगी किसे कहते हैं? जैसे मोर के सिर पर होती है ना कलगी, देखिए क्रेस्ट जिसे आप कहते हैं ये, ठीक है। तो ऐसी कई बार कईयों बुलबुल के सर पे भी कलगी होती है। कुछ कलगी वाली बुलबुल होती है, ज़रूरी नहीं है सबके सर पे कलगी हो, कुछ बिना कलगी वाली भी होती है, ठीक है। उन्हें सिपाही बुलबुल कहते हैं। अब ये प्रश्न बन सकता है, सिपाही बुलबुल किन्हें कहते हैं? जिन बुलबुल के सिर पर कलगी होती है। जैसे सिपाही होता है ना, सर पे टोपी होती है, ऐसे इस बुलबुल के सिर पे कलगी होती है, इसलिए हमने इसे क्या कहा? सिपाही बुलबुल। तो हमने बुलबुल की कुछ पहचान पढ़ी, सिपाही बुलबुल के बारे में पढ़ा। अब आगे चलते हैं बुलबुल के बारे में। जैसे ये है, देखिए ये सिपाही बुलबुल है, सिर पे कलगी है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। बरगद का पेड़ अगर आपने देखा होगा, बरगद का जो पेड़ है उसका फल जो होता है उसे हिंदी में गूलर कहते हैं, और पीपल के पेड़ का भी जो फल होता है उसके अंदर कीड़े होते हैं बहुत छोटे छोटे, इसलिए हम लोग उसको खाते नहीं हैं। इसलिए आपने देखा होगा, आपने कभी भी बरगद या पीपल का फल शायद ना खाया, उसका यही कारण है, क्योंकि उनके अंदर कीड़े पाए जाते हैं। तो फिर उनको कौन खाता है? उनको खाती है जो हमारी चिड़िया होती है। तो बरगद या पीपल के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर बुलबुल खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। कहने का मतलब है वो ओमनिवोरस है, वो कीड़े मकोड़े भी खा लेती है और सब्जी फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। जैसे आपके घर में कोई फेवरेट चीज़ बनी हो तो आप उस दिन खाने पर टूट पड़ते हैं, बहुत ज़ोर से हमला करते हैं। इसी तरीके से ये भी अमरूद और मटर के पेड़ के उस पर बहुत ज़ोर से हमला करती है, मतलब कि इसको अमरूद और मटर बहुत पसंद है बुलबुल को। खाने के बारे में हमने देख लिया क्या खाती है। अब कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पेड़ों की पतली जड़ों से बुनती है। बहुत अच्छे से छोटी छोटी पतली पतली घास लाके सूखी हुई या फिर पेड़ों की जो जड़ होती है उससे अपना घोंसला बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है, बिल्कुल राउंड गोल गोल अच्छे से बुन के कटोरे जैसा लगता है वह अंदर से। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। 2 या 3 अंडे देगी एक बार में, और अंडों का रंग कैसा होगा? हल्के गुलाबी रंग का। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी, कुछ डॉट्स दिखाई देंगे अंडे के ऊपर। ये अगर अंडा है उसका, पहली बात तो गुलाबी रंग का, हल्का पिंक कलर का अंडा होता है, और उसके ऊपर लाल, भूरी और कुछ बैंगनी छोटी छोटी बिंदियाँ होती है।
ठीक है, तो ये आप सब बुलबुल के बारे में, अंडों के बारे में आपको बता दिया, क्या खाती है वो भी आपको बता दिया, उसके बाद कैसा उसका घोंसला होता है वो आपको पता लग गया, और कैसे पहचानना है वो पता लग गया, उसका फिजिकल फीचर्स सारे। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ बुलबुल के बारे में सीखा। अब चलिए कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं एनसीईआरटी के। इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो भाई देखो, ये तो गिलहरी है, इनको तो आप जानते होंगे। ये कौवा है, इसको भी आपने देखा होगा। बुलबुल कौन सी है, बुलबुल है फर्स्ट, आजकल थोड़ी कम दिखाई देती है। तो आप क्या करेंगे, अपनी बुक में इसके ऊपर गोला लगा देंगे। ये बुलबुल है, सर काले रंग का है, शरीर भूरा है, चोंच काली है, पूंछ यहाँ पर सफ़ेद है, और पूंछ के नीचे वाला सिरा लाल है। ओके, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? बुलबुल को पहचानने का यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? बुलबुल को हमने ऐसे पहचाना क्योंकि उसके पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है, ये तो सबसे इजी है। और भी आप लिख सकते हैं, उसके पूंछ जो होती है उसका आखिरी हिस्सा सफ़ेद है, या फिर उसका सर काला है, शरीर भूरा है। इस तरीके से भी आप बुलबुल को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम लिखो जिनके सिर पर कलगी होती है, बताओ उनकी कलगी का रंग क्या है। दो पिक्चर आपको यहाँ पर दी हुई है, आप इनके नाम लिखिए और कलगी का रंग बताइए। तो देखिए, इसको तो आप पहचानते होंगे, सुबह सुबह आपको उठाता है, जगाता है, और इनका नाम है मुर्गा। इनको भी आप पहचानते होंगे, हमारे देश के राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है ये, सॉरी ये रहे, और इनका नाम है मोर। और दोनों के सिर पर कलगी आपको दिख रही है। इसके सर पे कलगी जो होती है ये होती है हमारे लाल रंग की, मुर्गे के सर पे। यहाँ पर आप लिखेंगे मुर्गा, लाल कलगी। सेकंड मोर, मोर के सिर पर जो कलगी होती है वो होती है नीले रंग की। ठीक, तो कलगी का रंग लाल और नीला। ठीक, तो इन दो पक्षियों के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे और कलगी का रंग लिख देंगे। बुलबुल की कलगी का रंग कैसा होता है, काला। अगला प्रश्न है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे, किस लिए उसका नाम सिपाही बुलबुल पड़ा? पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई, उनमें से कोई 3 बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो बुलबुल, मुझे ऐसा लगता है कि सिपाही बुलबुल इसलिए कहते होंगे क्योंकि जैसे सिपाही टोपी ओढ़ता है सर पे, ऐसे उसके सर पे कलगी होती है, शायद ये कारण होगा। बाकी आपको कुछ और लगता है आप वो भी लिख सकते हैं वहाँ पर। और 3 बातें कौन सी होगी? बुलबुल के पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, बुलबुल के पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, बुलबुल ऊँची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल और तुम, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तुम्हारा घर ईंट, सीमेंट, पत्थर, कांच, लकड़ी, इन सब चीज़ों से बना होगा, वो नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या खाना पसंद है? तो बुलबुल पसंद करती है कीड़े मकोड़े, अमरूद और मटर खाना। और तुम्हें क्या खाना पसंद है? अपने फेवरेट खाने का नाम लिख देंगे आप लोग। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है, कब कब? तो नाम लिखिए यहाँ पर उनके, कि मेरे दादाजी तब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं जब हम बहुत तेज टीवी चलाते हैं, तब वो चिल्ला के कहते हैं बंद करो, है ना। मम्मी कब बोलते हैं? जब हम लेट घर आते हैं। पापा कब बोलते हैं, है ना। और दीदी कब बोलती है, ऐसे आप लिख सकते हैं। पिताजी जब बोलते हैं जब मैं कोई गलती करता हूँ तेज़ आवाज़ में। छोटी बहन जब उसकी गुड़िया खो जाती है। बड़े भैया जब पढ़ते समय मैं खेलने चला जाता हूँ। दादी जी जब पूजा कर रही होती है। और कोई है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब इन्हें पहचानिए, आपको कुछ पक्षियों के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, पहचानो कि वो कौन है। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, तो ये आप जानते होंगे बहुत सुरीला गाना गाती है, ये है कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ, ये है तोता। नकल भी बहुत अच्छी करता है ये आदमियों की आवाज़ की। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव है, लंबे लंबे दांत है, ये कौन है? ये है हाथी। इसको फिल कर लेंगे आप। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, और बादल देखकर नाचता हूँ, ये है मोर। घर में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, सभी के घर में होगा, ये है चूहा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो, तो ये कार्य आपको खुद करना है। कोई भी अपनी कविता आप लिखेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। एक कविता मैं सजेस्ट कर सकती हूँ आपको। कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, उजली मतलब है सफ़ेद, सबके मन को भाती है। ये आप छोटी सी कविता जो मैंने आपको बताई, बाकी आप अपनी तरफ से किसी भी पक्षी के ऊपर लिख सकते हैं। एक नाम, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे दी गई चीज़ों को क्या कहते हैं, लिखो। गोभी, आलू, भिंडी, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सब्जी। सब्जी लिख लेंगे यहाँ पर। संतरा, केला, सेब, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं फल।
गाय, हाथी, कुत्ता, ये क्या है? ये है जानवर। मूंग, चना, अरहर, ये क्या होती है? ये होती है दालें, दाल। इधर लिख देती हूँ दाल। ठीक है।